हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं अब आप लोग के सामने हिंदी विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर। इसमें हम देखेंगे 1 से 30 प्रश्न रहेगा, हमारा सेट वाइज चलेगा। और हम सारे प्रश्न, अभी तक तो आपको वन लाइनर दे रहे थे, लेकिन दोस्तों अब सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव चलेगा। इससे आपका अच्छा एक्सरसाइज भी होगा, आपको आइडिया भी मिलेगा। ऐसे ही प्रश्न सीधे के सीधे आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो ज़रूरत पड़ने पर वन लाइनर भी दिया करेंगे, लेकिन अधिकतर प्रश्न हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। कोई भी सब्जेक्ट होगा, हम लोग सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव देखेंगे, चाहे वो हिंदी का हो, बाल मनोविज्ञान का हो, ईवीएस का हो, संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो। सारे सब्जेक्ट हम हर चैप्टर से क्वेश्चन उसमें पुटअप करेंगे और देखते चलेंगे। हर प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो दोस्तों आज से हम लोग शुरू करता हूं हिंदी का वीडियो, और उसी प्रकार से पर्यावरण संस्कृत हम आपको बीच बीच में देते रहेंगे। तो दोस्तों आइए बिना देर किए हुए आज हम एक प्रश्न से लेकर पूरे 30 प्रश्न, जैसे कि टेट में या फिर सीटेट में 30 प्रश्न आते हैं, चाहे बिहार टेट हो, राजस्थान टेट हो, 30 प्रश्न हिंदी के देते हैं, 1 से लेकर 30 तक। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करता हूं। प्रश्न पहला ये देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 1। यहाँ पे देखिए आप, पहला प्रश्न है कि मनोरथ का संधि विच्छेद है। क्या मनोरथ का संधि विच्छेद है? तो ए ऑप्शन है मनहरथ, मनोरथ, मनोरथ, मनरथ। इसमें आप देखिए पहला प्रश्न सही होगा। क्या? ए इसमें सही होगा। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आप देखिए, निम्न में से सूर्य का पर्यायवाची है। ये देखिए सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर, अंशुमाली। ये ध्यान दीजिएगा, नहीं, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसमें हम लोग बहुत गलतियां, नहीं हाँ पे नहीं देखता हूं और तुरंत गलत कर देता हूं। तो हमको ये पूरे के पूरे प्रश्न सही से देखकर तब हमको उसमें ट्रिक करने हैं। तो दिनकर, अंशुमाली, रवि, यामिनी, इस चारों में कौन सा नहीं है? तो आप जानते हैं कि सूर्य का दिनकर भी होता है, अंशुमाली भी, रवि भी, यामिनी ये हमारा नहीं है। पर्यायवाची शब्द जो है सूर्य का यामिनी नहीं होता है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, आप सबको एक आवश्यक सूचना बता दें कि किसी कारणवश कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ रही थी, दिक्कतें हो रही थी, जिससे हम अपने चैनल का नाम एग्जाम गुरु बदल दिया हूं। तो आप देखेंगे वीएस परीक्षा पॉइंट के नाम से हो गया है। यही सारे सब्जेक्ट, हर सिस्टम यही है, लेकिन इसका नाम वीएस, ये देखिए वीएस परीक्षा पॉइंट रख दिया हूं। वीएस परीक्षा पॉइंट के नाम से चलेगा। बाकी अब आप समझ लीजिए अपने चैनल का क्या नाम है, वीएस परीक्षा पॉइंट। बदलने का बहुत बड़ा इसमें कारण है, इसलिए हमें यह चैनल का नाम बदलना पड़ा। तो दोस्तों देखिए, बिल्ली छत से कूद पड़ी। आप देखेंगे बहुत ही अच्छे प्रश्नों को, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न इसमें हम समाहित किया हूं, बहुत अच्छे, बहुत स्टैंडर्ड लेवल के, कि सीधे के सीधे प्रश्न में यहीं से आएंगे। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो आप इसमें देखेंगे कि जब कोई चीज कहीं से अलग होता है तो उसमें हमारा क्या होता है? अपादान कारक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? सैव का अर्थ है। क्या? सैव किसे कहते हैं? सैव का अर्थ क्या है? जो शक्ति का उपासक हो, जो शिव का उपासक हो, जो विष्णु की उपासना करता हो, इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ जाइए कि शैव जो शिव की उपासना करते हैं वो होते हैं शैव। ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 हम देखेंगे। पांचवा, श्याम धीरे धीरे चलता है। आप देखेंगे कि अलंकार, पर्यायवाची, विलोम जैसे पेपर में आता है ठीक वैसे पेपर आपको बनाया गया है। अब मंजिल दूर नहीं। आप देखिए कि हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको तैयार कराएंगे और सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम देंगे। आप नोट्स बनाते चलिए। मेरा दावा है कि सारे प्रश्न इसी परीक्षा पॉइंट से रहेगा, वीएस परीक्षा पॉइंट से। श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे में क्या क्या है? धीरे धीरे शब्द है, आप बताइए। क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है कोई नहीं, तो ये वी एक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर वी सही है, क्रिया विशेषण। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हम देखेंगे, घुमक्कड़। ये देखिए घुमक्कड़ में प्रत्यय है, एक बार टेट के पेपर में पूछा है। तो ओड़ा, आक, अक्कड़, घू,
इसमें कौन सा है प्रत्यय? तो प्रत्यय इसमें अक्कड़ है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी, इसमें प्रत्यय अक्कड़ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रेम सागर, प्रेम सागर किसकी रचना है? कौन सा? प्रेम सागर। तो आप देखिए, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल जी, सुखलाल। तो आप बताइए, ये देखिए 7 का सी, 7 का सी सुखलाल जी, सॉरी 7 का सी देखेंगे लल्लू लाल जी, ये हमारे प्रेम सागर के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देंगे कि 6, ये देखिए 6 किस शब्द से मिलकर बना है? क स क छ क छ का और सा। तो इसमें हम देखेंगे कि 8 का ए होगा, ये भी प्रश्न एक बार पूछा है। 8 का ए, क और खटकोड़ खा मिलाकर हमारा क्या बनता है? 6, राइट। नेक्स्ट प्रश्न, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो हम जानते हैं कि कारक, अगर हिंदी, ये पाठ हमारा हिंदी चल रहा है, ये भी आप देखिए ये कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? हिंदी। कारक हिंदी में 8 होते हैं। और अगर वहीं संस्कृत की बात करेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, संस्कृत में 6 होते हैं। कितने? संस्कृत में कारक 6 होते हैं, लेकिन हिंदी में 8। तो आप कंफ्यूज मत होइए, 8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, चिंतामणि, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? कौन सा? चिंतामणि। तो ये देखेंगे राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, दिनकर। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। चिंतामणि हमारे रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध संग्रह है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। 11 देखिए, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का कवित्री, 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 कवियत्री, कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है, कवयित्री। कवयित्री जो होता है, कवि का स्त्री लिंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1900, 1905, 1993, 1883। तो इसमें आप समझिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है। चारण काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, बीजपन काल, कौन सा है? तो इसमें क्या है आप देखिए, 13 महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर डी, बीजपन काल कहे हैं किसको? आदिकाल को। अब देखिए चारण काल है, नोट करिए, चारण काल की कौन संज्ञा दिए हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। और अगर आदिकाल की बात करें तो कौन दिए हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल कौन कहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और वीर काल, ये देखिए वीर काल, इसे विश्वनाथ प्रसाद कहे हैं। कौन? विश्वनाथ प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, उन्मूलन का विलोम है क्या? उन्मूलन। तो उन्मूलन का होता है रोपण, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, 15 नंबर देखिए, पवन का संधि विच्छेद है। पवन का, तो ये देखिए पवन, पधनवन, पौधनन, पोधनन। तो ये हमारा इसमें कौन सा? प्रश्न नंबर 15 में डी, ऑप्शन नंबर डी, पोअन। कौन सा? पोअन इसमें सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी या गुरुमुखी? तो आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, ये देवनागरी लिपि में लिखी। दोस्तों बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न हैं, आप सारे सब्जेक्ट को कवर करिए। आपका टेट हो या सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, राजस्थान टेट हो, आप पहली बार में 100+ लाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, कौन सा? प्रश्न नंबर 18, द्विग, क्या द्विगु समास का उदाहरण है? माता पिता, यथाशक्त, पीताम्बर, नवग्रह। प्रश्न नंबर 18, तो आप समझ जाइए 18 में नवग्रह द्विग समास है। कौन सा? नवग्रह, ऑप्शन नंबर डी। माता पिता में आप जान रहे हैं द्वंद्व समास है, यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, राइट। तो नवग्रह में क्या होगा? द्विग समास। प्रश्न नंबर 19,
निम्न में तत्सम शब्द का चयन करिए। क्या? तत्सम, तद्भव। इसमें तत्सम पूछ रहा है। आम्र, दूध, शहीद, दरवाजा, इसमें क्या है? तो इसमें होगा आम्र, ऑप्शन नंबर ए। आम्र जो है यह हमारा तत्सम शब्द है। राइट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। आहा, एक्सक्लेमेटरी है, आहा। आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द क्या है? आहा शब्द क्या है? ये क्या है? अव्यय। संज्ञा सर्वनाम विशेषण तो है नहीं। यह क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अव्यय है। आहा शब्द जो है अव्यय है। प्रश्न नंबर 21। संकर शब्द किसे कहते हैं? ये देखिए, संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का एक शब्द, संस्कृत भाषा का एक शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वह संकर शब्द कहलाता है। राइट। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे हम। कौन सा? 22। नाक का बाल होना। ये देखिए मुहावरा, आप देख रहे होंगे कितने, अगर एक बार भी पेपर दिए होंगे तो आप देखते हो कितना स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्रैक्टिस छुटाइए, आप देखिए काफी प्रश्न उसी से आए हैं, इसी से। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 22। तो ये होता है क्या? अधिक प्रिय होना। क्या? अधिक प्रिय होना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, समास का अर्थ है क्या? समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, नवीन अर्थ, विस्तार। तो आप बताइए 23 का ए, जो समास होता है इसका अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। नेक्स्ट, किस रस को रसराज कहते हैं? क्या? रसराज कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि श्रृंगार रस को, ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रसराज। रसराज कहते हैं श्रृंगार रस को। क्वेश्चन नंबर 25। में क्या? में और पर, में और पर, में पर में किस कारक का बोध होता है? किस कारक की जानकारी मिलती है? तो आप बताएंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। आप ऐसे देखते रहिए, बीच बीच में कारक का एक वीडियो अलग से समझाएंगे, समास, संधि और तत्सम तद्भव की ट्रिक कैसे हमको याद करने हैं। बाकी ये प्रैक्टिस सेट ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। तो में पर में क्या है? आप समझ गए होंगे, अधिकरण। क्या? अधिकरण। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। राइट। ऑप्शन नंबर, सॉरी ये देखिए, करण नहीं, अधिकरण, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 26। दिनकर, दिनकर पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी, ये देखिए, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 1972, ऑप्शन नंबर सी। 1972 में दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, धनानंद। क्या? धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? किसको? धनानंद को। तो आप बताइए, आदिकाल, भक्तिकाल, भारतेंद्र काल, रीतकाल। तो आप जानते हैं रीतकाल, ऑप्शन नंबर डी, रीतकाल के कवि हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 28। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 26 जनवरी, 14 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस आप जानते हैं 14 सितंबर। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। 5 सितंबर क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? सी। 29। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप जानते हैं कि इसमें 4 चरण होते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड में 13-13 और 2 और 4 में 11-11। 11-13 कितने हो जाएंगे? 24। ऑप्शन बोले तो सी। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, आज का अंतिम प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, एक सेट हमारा कंप्लीट हुआ। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितने स्टैंडर्ड लेवल के लग रहे हैं। और बहुत जल्द आपको दूसरा वीडियो मैं दूंगा। सूरसागर किस भाषा की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। आप बताएंगे कौन सा है? सूरसागर तो आप जानते हैं ब्रजभाषा।
सूरसागर किस में है? ब्रजभाषा में है। ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो इस प्रकार से 30 प्रश्न हमारे पूरे हुए। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो आप बने रहिए अपने चैनल पे। आपको फिर वही बताना चाहेंगे, एग्जाम गुरु किसी कारणवश हमें चेंज करना पड़ा। अब अपने चैनल का नाम है वीएस परीक्षा पॉइंट। क्या? वीएस परीक्षा पॉइंट। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए और कम से कम 10 दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।